एक बात बताइए कि धूमल सिंह जी जो कि पूर्व विधायक हैं, 25 सालों तक विधायक रहे, और श्रीकांत यादव, दोनों में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? अंतर यही है कि दुख सुख में धूमल सिंह कभी भी पहुंच जाते हैं, चाहे जो जिस पार्टी का हो। इसलिए इस काम से हम लोग खुश हैं और धूमल सिंह को यही इरादा, मजबूत इरादा धूमल सिंह को फिर से इस एकमा विधानसभा में जिताने जा रहा है। श्रीकांत यादव जी का एक बात बताइए जो कि आपको बुरा लगा। उनका बुरा ये है कि उनकी अपनी जुबान नहीं है, उनकी अपनी मुंह नहीं है, उनके अपने कुछ खास करता जो जातिवाद से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेके हम लोग काफ़ी दुख है कि उन लोगों के लिए भी मैंने प्रयास किया कि भाई कुछ सहयोग दे दीजिए, हमारे पास कुछ है ये नहीं है तो क्या सहयोग देंगे, इस तरह से बात उन्होंने कहा। तब हमारा दिल छलनी हो गया कि भाई जब ये आदमी हमको विश्वास करके वोट दिया, फील्ड में एक एक घर जाके हम लोगों ने वोट मांगा था, किसी पार्टी से जुड़ा तो सब लोग भिखारी है, कहा कि उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाता है। आपका काम नहीं है कि अब लोगों से पूछें, आपका काम नहीं है कि आप इलाके में घूमें, आपका काम नहीं है कि गरीबों का बात। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज एकमा में एनडीए का जो है सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन। यहाँ पर आरजेडी के कई सारे नेता हैं जो कि कई सालों से आरजेडी में थे और आरजेडी का झंडा डोने का काम कर रहे थे, आरजेडी के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, आरजेडी को मजबूत कर रहे थे एकमा में। लेकिन आज हुआ क्या कि अचानक से मुझे पता चला कि मंच से सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता जो हैं, आकर के आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं और जेडीयू को भी मजबूत करने का यहाँ से प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। एक बात बताइए, आप तो कई सालों से आरजेडी में थे, चर्चित चेहरा हैं आप, जेडीयू में आप शामिल हो गए चुनाव से ठीक पहले। क्या ऐसी बातें हो गई कि जेडीयू में आप शामिल हो गए, आरजेडी को छोड़? हम लोग नीतीश कुमार के कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं और आरजेडी में मान सम्मान की कमी हुई है जी। आरजेडी में कितने सालों से थे आप? आरजेडी में लगभग 10 साल से। 10 सालों से आप थे। 10 सालों में कितना कुछ आरजेडी में बदला, क्या लगा आपको, क्या कुछ बदलाव हुआ आरजेडी में? बहुत कुछ बदलाव हुआ, पहले वाला आरजेडी नहीं रहा। पहले वाला आरजेडी अब नहीं रहा जी। पहले कहीं ना कहीं आप लोगों की विचारधारा मिलते थे आरजेडी से, आज नहीं मिल रही। जी जी नहीं। क्या कह रहे हैं, एकमा में क्या लग रहा है आपको? चूंकि एकमा की मैं बात करूंगा, आप लोग एकमा में हैं, एकमा में मजबूती से आप लोग काम करते थे पिछले चुनाव में आरजेडी के लिए, इस बार क्या लग रहा है, एकमा में क्या बदलाव दिख रहा है? एनडीए का जो भी होगा, जो भी कैंडिडेट हो एनडीए जो देगा, नीतीश कुमार के अंदर में जो भी आएंगे उनकी जीत होगी, सुनिश्चित जीत है। एनडीए का यहाँ पर इस बार विधायक बनने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। आइए और चाचा हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? एसकर रियाजुद्दीन। एक बात बताइए, आपकी उम्र काफ़ी है, आप भी बहुत दिनों से आरजेडी में थे, आरजेडी के लिए काम करते थे, मजबूती देने का आप लोगों ने काम किया है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि पिछले साल आरजेडी का यहाँ से विधायक जीत गए, आप लोगों की ताकत थी। अचानक क्या हो गया कि आप जेडीयू में, आज कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें आप शामिल हो गए, माननीय शिक्षा मंत्री ने आपको सम्मानित किया और जो पार्टी का सिंबल होता है उसको दे करके आज पार्टी में शामिल किया। क्या मजबूरियाँ है कि आरजेडी छोड़कर आप लोग एकमा विधानसभा में जेडीयू में शामिल हो गए? मजबूरी तो इंसान की कुछ होती नहीं है, हर आदमी अपने अपने मन का राजा है। आरजेडी में हम लोग इसलिए काम करते थे कि लोगों का मान सम्मान मिलता था और एकमा विधानसभा के लहलादपुर प्रखंड में ऐसा कुछ हो गया कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो अपने कुछ लोग के ही होकर आ गए। अब हम लोगों ने उनका एक एक कदम हाथ मिला के, उनको मजबूत हाथ बढ़ा के उनको जीतने का काम किया। और वो आदमी अगर हम लोग बात करें तो वो सुनते नहीं हैं, और कौन किसका बात सुनते हैं? जो लोग सब बाद में आए वो तो कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर जो भी जाता है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसका मैं मदद करने का काम करता हूँ, हर किसी को मैं सुनता हूँ, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो। तो सब लोग भिखारी है, कहा कि उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाता है। आपका काम नहीं है कि अब लोगों से पूछें, आपका काम नहीं है कि आप इलाके में घूमें, आपका काम नहीं है कि गरीबों का बात सुने। मैं बोलता हूँ पुरुषोत्तमपुर पंचायत के एसकर रियाजुद्दीन डंका के चोट पे मैंने कई प्रपोजल दिया। जो लोग मेरे साथ थे वो लोग हमसे पूछते थे, भैया हमारा एक्सीडेंट हो गया, अपने विधायक जी से कुछ कहिए ना। मैंने कहा, मैंने चिट्ठी लिखा, मैंने सब कुछ किया, हाँ हो जाएगा। एक दुसाध परिवार का घर में आग लग गया, मैं वहाँ भी कहा। एक तेलछा में गरीब लोगों का पाँव टूट गया, उन लोगों के लिए भी मैंने प्रयास किया कि भाई कुछ सहयोग
दे दीजिए, हमारे पास कुछ है ये नहीं है तो क्या सहयोग देंगे। इस तरह से बात उन्होंने कहा, तब हमारा दिल छलनी हो गया कि भाई जब ये आदमी हमको विश्वास करके वोट दिया, फील्ड में एक एक घर जाके हम लोगों ने वोट मांगा था, आप तो नहीं गए थे, तो लोग तो हमसे कुछ कह रहा, और जब हम आपके लिए कह रहे उससे भी दुखद बात बतावे। एक हमारा भाई जो जान हथेली पर लेके उनका विधानसभा में खड़ा था, वो अपने गाड़ी तन मन सबसे खटा, जब उसका एक्सीडेंट हो गया शाहजीतपुर में, एक शाहजीतपुर थाना का FIR करने वाला कोई नहीं था। फिर मैं कलकत्ता से आया और FIR कराया, लेकिन उसका केस के बारे में क्या, उसके दरवाजे पर आके उसको प्रलोभन भी नहीं दिए, और उस 6 महीने वो बच्चा ये क्या बोलते हैं वेंटिलेटर पे था, और उसके बाद में उसका देहांत हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था। और ऐसे ऐसे नेता को हम लोग जिताए जो अपने लोगों का बात सुन के किसी के दरवाजे पे आना पसंद नहीं करे। बहुत बड़ी बात आप एक बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे पास है ही क्या कि मैं मदद करूंगा। बिल्कुल, लोगों ने जान हथेली पर रखकर चुनाव जितवाए। अरे भाई जिसका घर जल गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, आप 2 बस्ता राशन देने के लायक नहीं थे कि वहाँ पहुँचाए। हम लोगों से जो सामर्थ्य था हम लोग दे के मदद किया। आपके पास जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो हमारे पास आ रहा, तो हमसे जितना भी बन पड़ा मैंने किया। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि JDU में आप शामिल हुए हैं आज, JDU में आपको क्या अच्छा लगा? क्योंकि विचारधारा मिलती है तभी कोई किसी पार्टी से या किसी इंसान से जुड़ता है। JDU का आपको क्या अच्छा लगता है कि आपने? विचारधारा यही है कि JDU के श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अब हरबोलाई का सरकार नहीं है, अब लोग बुड़बक नहीं है कि हमको विकास बताना पड़ेगा। रोज यहाँ विकास लोग देख रहे हैं। तो श्री नीतीश कुमार अभी मड़ौड़ा और छपरा में आए थे, शायद नेताजी कितना दिए, 60 मैंने 93 करोड़ तो सिर्फ ये एकमा और महाराजगंज रोड के लिए दिए, और कुल मिला के हमारे जहन से उतर गया है। इतना बड़ा रकम देके गए का इसलिए ना कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, पथ बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, शिक्षा बढ़िया रहेगा, इसलिए हम लोग प्रभावित होके उनके काल से प्रभावित होके हम सब लोग विचार बनाया कि भाई धूमल सिंह के हाथ को मजबूत किया जाए, इसलिए कि यहाँ के लोग उनका चेहरा से मोहताज नहीं है। सब लोग जानते हैं यहाँ कुछ काम भी उन्होंने किया है, अच्छे लोगों के साथ भी दिया है, इसलिए फिर इनको हम लोग हाथ मजबूत करके फिर यहाँ एकमा विधानसभा से फिर हम लोग भेजें, ताकि नीतीश कुमार के हाथ में हाथ मिलाकर मजबूत करें और फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने। अच्छा, बात बताइए कि धूमल सिंह जी जो कि पूर्व विधायक हैं, 25 सालों तक विधायक रहे, और श्रीकांत यादव, दोनों में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? अंतर यही है कि दुख सुख में धूमल सिंह कभी भी पहुँच जाते हैं, चाहे जो जिस पार्टी का हो, लेकिन ये नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मानव है, मानवता का सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए इस काम से हम लोग खुश हैं, और धूमल सिंह को यही इरादा, मजबूत इरादा धूमल सिंह को फिर से इस एकमा विधानसभा में जिताने जा रहा है, और यहाँ के पब्लिक जिताने के काम करने जा रहा है। श्रीकांत यादव जी का एक बात बताइए जो कि आपको बुरा लगा। उनका बुरा ये है कि उनकी अपनी जुबान नहीं है, उनकी अपनी मुंह नहीं है, उनके अपने कुछ खास करता जो जातिवाद से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेके हम लोग काफ़ी दुख है कि जब सुनेंगे तो आपका सुनेंगे, जब कहेंगे तो आपसे कहेंगे, हमारा कोई बात नहीं, हमारा कोई विचार नहीं, तो फिर आपसे हम अपनी बात क्यों कहेंगे। चलिए, बाकी देखिए कि RJD में आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, रसूलपुर में एकमा विधानसभा में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता जो कि RJD के लिए जी और जान लगा दिया करते थे चुनावों में, वो कार्यकर्ता दिल पर मतलब चोट इन लोगों को जब मिला तो जा करके JDU में शामिल हो गए। इन लोगों का कहना है कि एक बार फिर से धूमल सिंह जो है एकमा में जा करके विधायक बनने जा रहे हैं, और विकास जो इन्होंने किया है उसके दम पर हम लोग फिर से उनको वोट करने का काम करेंगे। हालांकि आप क्या लगता है आपको कि एकमा में आखिर किसको टिकट मिलेगा? क्योंकि टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपको जो भी लगे कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है NDA से, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।